बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ क़ाल इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बि जअल हाज़ा, कि ए मेरे रब बना दे इसको बलदन आमिनन, यानी इस शहर को अमन वाला, वर्ज़ुक़ अहलहू, और रिज़्क़ दे इसके बाशिंदों को, मिनस समराती, फलों से। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की जब वहाँ पर पहुँचे मक्का में, कि अगर ये आबादी बन गई और ये शहर बन गया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अमन की बात की। ठीक है ना। तो चाहे घर हो, चाहे मुल्क हो, चाहे रियासत हो, चाहे सुल्तनत हो, जो भी हो, छोटा सा घराना होता है, अगर वहाँ पर अमन है, सुकून है, तो थोड़ी सी चीज़ें भी मुयस्सर आ जाती है, सुकून होता है वहाँ पर, तो लोग उसमें खुश रहते हैं। लेकिन अगर एक आदमी के पास दौलत ही दौलत है, लेकिन घर में सुकून नहीं है, फसाद ही फसाद है, झगड़े ही झगड़े हैं, तो वो चीज़ बेमाना होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, आदमी बेसुकून होता है। इसी तरह अगर एक मुल्क है, वहाँ पर अमन नहीं है, वहाँ पर कत्ल व गारत है, दहशतगर्दी है, अमन नहीं है वहाँ पर, तो चाहे जितने मर्जी उसके पास ज़खायर हो, ज़खायर के अंबार लगा दिए जाए वहाँ पर, लेकिन उसके कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं उठा सकता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रियासत कायम करने के लिए पहली बात यही की कि भाई ये शहर को अमन वाला बना, ए मेरे अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना। आप देखेंगे कि जब हर साल किसी भी मुल्क में बजट पेश होता है, तो सबसे पहले अमन के लिए पैसा ज़्यादा निकलता है, दिफाई इदारे के लिए, कि भाई इससे पिस्तौल ख़रीदेंगे, मशीनें ख़रीदेंगे, इससे बारूद ख़रीदेंगे, इससे एटम ख़रीदेंगे, ताकि हमारे मुल्क में अमन व सुकून कायम रहे। तो सबसे ज़्यादा पैसा इन चीज़ों में ख़र्च होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बलदन आमिना, कि इस शहर को अमन वाला बना। बाद में फरमाया कि इन लोगों को रिज़्क़ अता फरमा। तो बाद में जो रिज़्क़ होगा अगरचे थोड़ा होगा, लेकिन लोग सुकून में रहेंगे, लोग अगर अमन के साथ खा सकेंगे, उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। मन आमिन मिनहुम, जो कोई इनमें से ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, यानी उनको रिज़्क़ अता फरमा जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लेकर आए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को क्यों ख़ास किया, काफ़िरों को क्यों ख़ास नहीं किया? वो इसलिए कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाऊँगा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी औलाद में से भी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, आपकी औलाद में काफिर भी होंगे, मुशरिक भी होंगे, और कुछ मुसलमान होंगे, हर एक को ये मैं इमाम नहीं बनाऊंगा, जो मुसलमान होगा उसको इमाम बनाऊंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही दिल में रखते हुए कि भाई जब क्या कहते हैं, इमाम और मुक़्तदा और पेशवा और कोई बड़ा शख्स मुसलमान के बग़ैर नहीं मिल सकता, तो इसलिए रिज़्क़ जो है वो भी मुसलमान को मिलना चाहिए। तो इसलिए फरमाया कि जो ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, उनको रिज़्क़ अता फरमा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते नहीं, क़ाल व मन कफ़र, फरमाया अल्लाह ताला ने कि जिसने कुफ्र किया इसको भी रिज़्क़ दूँगा। ठीक है ना। इमाम बनाने के बाद अलहदा है, और रिज़्क़ देने के बाद अलहदा है। इमाम उसी को बना दूंगा जो मुसलमान होगा, लेकिन रिज़्क़ हर एक को दूंगा, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, बल्कि रिज़्क़ मुसलमानों की बनिस्बत ज़्यादा मिल सकता है काफिरों को, बल्कि रिज़्क़ मुसलमानों की बनिस्बत उनको ज़्यादा मिल सकता है। बस इसको भी फ़ायदा पहुँचाऊँगा थोड़ा सा, यानी चंद दिन की ज़िंदगी है, वो दुनिया में कितनी देर ज़िंदा रहेगा, और जितनी देर में उससे फ़ायदा उठाएगा, चाहे अगरचे 100 साल हो चाहे 200 साल हो, लेकिन वो थोड़ा ही फ़ायदा होता है, सारी ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं होता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक बक़ौल हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 1400 साल थी। 950 साल तो कौम की तबलीग की, और तूफ़ान नूह के बाद भी कई साल तक ज़िंदा रहे। जब आखिरी वक़्त आया तो पूछा गया कि हज़रत दुनिया में ज़िंदगी कैसी गुजारी, कैसी ज़िंदगी गुजारी, 1450 साल ज़िंदगी? तो फरमाया इसको यूँ समझो कि एक कमरे के 2 दरवाज़े हैं, एक दरवाज़े से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया। यानी
इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी कहा कि यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का सफ़र है। तो काफिर को अगरचे दुनिया में ज़्यादा रिज़्क़ दिया जाए, ज़्यादा पैसा दिया जाए, तो ये थोड़ा ही है उसके लिए, क्योंकि उसकी दुनिया की ज़िंदगी है बस। आखिरत में उसके लिए अज़ाब ही अज़ाब होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की समझ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।